गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन जो है एनपीओ चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक जो है वो करने वाले हैं। उसमें अपन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट एक साथ बनाना सीखने वाले हैं। तो आप स्टार्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो है हमारी बुक जीपीएच का 23 वाला क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। वो बोल रहे हैं क्वेश्चन में, फ्रॉम दी फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, मतलब आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की, ऑफ द ग्वालियर क्लब एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, आपको क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। आपका ईयर एंडिंग कब हो रहा है? 31 दिसंबर 2017। अब एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, हमारा ईयर कब एंड हो रहा है? 31 दिसंबर 2017, मतलब इट वुड बी अवर करंट ईयर। ये अपने लिए क्या बन जाएगा? करंट ईयर बन जाएगा। ठीक है, 31 दिसंबर 2017। मैंने यहाँ पे डेट गलत लिख दी, 31 दिसंबर 2017। ठीक है, ये अपने लिए करंट ईयर बन जाएगा। और इसके लिए नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? 2018। इन 2016 वुड बी इट्स प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो प्रीवियस ईयर की कोई भी चीज़ हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अपन सिर्फ करंट ईयर की चीज़ें लिखते हैं। ये अपन पहले ही क्लियर कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना कि जब भी इस तरीके की क्वेश्चन सॉल्व करो ना, एक सिंपल सा ट्रिक बताती हूँ। वो क्या है कि जब भी आप कभी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ो तो आप सबसे पहले सोच लो कि कौन कौन सी चीज़ें एडिशनल में दे रखी है। उन चीज़ों को छोड़ के बाकी सारे आइटम डाल दो। जस्ट बिकॉज एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो होती है उनका इफेक्ट दो जगह जाता है। मीन्स अपन क्यों जाता है दो जगह, ये बताती हूँ। क्योंकि हम ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। एवरी डेबिट वुड साइमल्टेनियस हैव क्रेडिट। ठीक है, अपन ड्यूअल एस्पेक्ट फॉलो करते हैं तो उसके दो जगह इफेक्ट डेफिनेटली जाने वाले। तो जो भी चीज़ है जो एडिशनल में है उसके अपन क्या करेंगे? उसको सर्कल अप कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है, द क्लब हैज़ 50 मेंबर्स। क्लब के मेंबर्स कितने हैं? 50। ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500, मतलब हर मेंबर आपको कितना सब्सक्रिप्शन देगा? 500 रुपीज़ का। मतलब टोटल आपके पास सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए? 500 मल्टीप्लाई बाय 50 वुड गिव यू 25,000। बट आप सोचो कि आपको रिसीव कितना हुआ है? 29,000। कितना रिसीव हुआ? 29,000। या अपन करंट ईयर की बात करें तो 25,000 रिसीव होना था, इसमें से करंट ईयर में रिसीव कितना हुआ? 20,000। मतलब बाकी बचा 5,000 अपने लिए क्या बन गया? आउटस्टैंडिंग। ये इसीलिए एडिशनल पढ़ना पड़ता है क्योंकि एडिशनल में कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन होती है। तो अपने पढ़ा सब्सक्रिप्शन, मतलब अपन सब्सक्रिप्शन को क्या कर लेंगे? सर्कल कर लेंगे कि इसकी कैलकुलेशन अपन को नहीं डालनी है, मतलब इसका डबल इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 दिसंबर 2016 इज 6,000। मतलब 2016 में जब एंड हुआ था उस समय मेरा आउटस्टैंडिंग कितना था? 6,000। तो जल्दी से देखो, 2017 की बात कर रहे हैं, 2016 में 6,000 का आउटस्टैंडिंग है। तो हमको इसमें से रिसीव कितना हो गया? 5,000। मतलब 1,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। ये अपन को पूरा सब्सक्रिप्शन करेंगे तब लेंगे इसको। नेक्स्ट, ऑन 31 दिसंबर 2017 आउटस्टैंडिंग सैलरी वॉज 2,000। मतलब अपन को क्या समझ में आता है कि सैलरी से रिलेटेड अगर कोई आया है हमारे पास कॉन्सेप्ट तो उसको अभी अपन नहीं सॉल्व करेंगे, उसको अपन अभी छोड़ देंगे। नेक्स्ट, उसको सर्कल कर लिया क्योंकि उसके ड्यूअल एस्पेक्ट लगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी है 2,000 की। नेक्स्ट, सैलरी फॉर 2017 इंक्लूड्स 6,000 फॉर द ईयर 2016। ये भी अपन उसी में इंक्लूड कर लेंगे, जब करेंगे तब देखेंगे। नेक्स्ट, द क्लब ओन्ड अ बिल्डिंग वैल्यूड एट ₹2 लाख, फर्नीचर इज 20,000 एंड बुक्स वैल्यू ऑफ ₹20,000 एंड 1 जनवरी 2017। मतलब 1 जनवरी 2017 को, मतलब जब हमने ईयर की स्टार्टिंग करी होगी तो मतलब ये हमको कौन सी बैलेंस इन्फॉर्मेशन दी है? ओपनिंग कैपिटल की। काय की इन्फॉर्मेशन है? ओपनिंग कैपिटल की। ठीक है, तो अपन सारी चीज़ें कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, हमने दो चीज़ों पे टिक कर रखा है, बाकी चीज़ों पे टिक नहीं कर रखा है, तो बाकी चीज़ों के सिंगल इफेक्ट जाएंगे, तो अपन वो सिंगल इफेक्ट डाल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप फॉर्मेट देख लीजिएगा। फॉर्मेट आप कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, आप चाहो तो एक साथ बना सकते हो, आप चाहो तो 1 बाय 1 बना सकते हो। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हमको बनाना है। ठीक है, इसका फॉर्मेट होगा एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। फिर उसके बाद अपन बनाएंगे बैलेंस शीट। इज इट 30, सॉरी यहाँ पे भी डेट गलत लिख दी मैंने, शायद गलत क्वेश्चन की। तो यहाँ पे भी हमारी बैलेंस शीट जो है ये कौन सी बन जाएगी? क्लोजिंग बैलेंस शीट। मतलब 31 दिसंबर 2017। ये हमारे लिए कौन सी बैलेंस शीट है? ब्रैकेट में लिख लेना क्लोजिंग बैलेंस शीट। और इसके साथ साथ अपन कौन सी बैलेंस शीट बनाएंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर मैं बना देती हूँ। तो अब आप देख लो, मैंने तीनों चीज़ें एक साथ बना दी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, क्लोजिंग
देन बैलेंस शीट ओपनिंग। अब जहाँ की जो चीज़ होगी अपन डाल देंगे। सबसे पहले हमने इक्वेशन पढ़ा तो हमको क्या दिखा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब ये ईयर के बिगिनिंग का बैलेंस है, कितने का है 7,000। तो ये ओपनिंग बैलेंस है, तो कौन सी बैलेंस शीट में जाएगा। क्या आप सोचो इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है क्या, नो, इट्स रिलेटेड टू बैलेंस शीट। तो ये कौन सी बैलेंस शीट में जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो लिख देते हैं सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस, ये हमारे लिए कितना है 7,000। हम ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बना रहे हैं पता है ना आपको, लास्ट में पढ़ा था ओपनिंग कैपिटल फंड निकालना होता है। नेक्स्ट इज दैट कि आप याद रखना कि जो भी चीज़ रिसीव पेमेंट की होगी ना उसका सिंगल इफेक्ट ही जाएगा, बट ये एडिशनल के ही 2 इफेक्ट जाएंगे। तो सबसे पहले उसने बोला सब्सक्रिप्शन जो है वो 2016 का रिसीव हुआ है 5,000 रुपीज़। अभी अपन सब्सक्रिप्शन छोड़ देते हैं। फिर टू रेंट ऑफ हॉल रिसीव, रेंट अपन को रिसीव हुआ, तो जल्दी से सोचो रिसिप्ट है मतलब अपने लिए क्या हो जाएगी, इनकम, है ना। तो ये नॉमिनल नेचर का है तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं बाय रेंट हॉल, ठीक है। रेंट जो है हॉल का वो कितने रुपए का है 14,000, तो ये लिख देते हैं। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट, ये भी लिख देते हैं बाय एंटरटेनमेंट की इनकम हो रही है हमको 10,000, ये भी लिख दिया इनकम साइड में, जस्ट बिकॉज ये नॉमिनल नेचर की चीज़ें थी इसलिए बैलेंस शीट में नहीं गई। अब एक चीज़ याद रखना कि जो भी चीज़ होगी वो या तो यहाँ जाएगी या फिर यहाँ पे आई। नेक्स्ट वो बोल रहा है सैलरी, सैलरी कितने रुपए की 28,000, बट इस पर तो स्टार है, इसको अपन बाद में बनाएंगे। नेक्स्ट अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस हमारे पास कितने हैं 18,000, तो ये भी लिख देते हैं अपन टू अदर एक्सपेंसेस कितने रुपए के हैं 18,000, ठीक है। अब हमको उसने और कुछ इन्फॉर्मेशन दी है क्या, यस, उसने अपन को बोला है बुक्स के बारे में भी बोल रखा है। किसके बारे में बोल रखा था, बुक्स के बारे में बोल रखा था। बुक्स की वैल्यू कितनी है 20,000, तो अपन ने बुक्स पे स्टार नहीं बना पाए थे, कोई बात नहीं। आगे बाय बैलेंस ईडी मतलब क्लोजिंग बैलेंस कितना है 4,000, तो ये अपन लिख देते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस कितना है 4,000। डल गया, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट जो अपन स्टार्ट करते हैं वो हमारा आगे की एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो उसने बोला है क्लब हैज़ 50 मेंबर्स, ईच मेंबर इज एनुअली पेइंग ₹500, हर मेंबर 500 रुपीज़ देगा, मतलब उनको पूरे ईयर का कितने रुपए मिल जाने चाहिए 25,000 रुपीज़, ठीक है। तो अब अपन लिख देते हैं यहाँ पे, जब ऐसी कंडीशन हो ना, जब डायरेक्ट दे रखा हो तो डायरेक्ट लिख देना, अपन को ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ लिख दो बाय सब्सक्रिप्शन 25,000, ठीक है, ये हो गया। अब इसके जस्ट बाद देखो, अब अपन को उसने बोल रखा है एडिशनल में 50 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500, फिर उसने बोल रखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और 31 दिसंबर 2016 है 6,000, मतलब 2016 में हमारे पास कितना आउटस्टैंडिंग था 6,000। तो अपन इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख देते हैं। अब लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो 2016 में कितना था बेटा, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2016 का कितना था 6,000। अब आप क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन में उसने क्या बोला है 5,000 तो रिसीव हो गया, मतलब अभी भी कितना पेंडिंग है 1,000, कितना पेंडिंग है 1,000, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो लिख दो 2016 का कितना बाकी है 1,000, तो अपन इंटरनली लिख देते हैं क्योंकि अभी अपन को 2017 का भी लिखना है, ठीक है। तो 2017 का आप सोचो हमारे पास मेंबर थे 25,000 रुपये हमको मिलने चाहिए थे, हमें रिसीव हुए 20,000, मतलब अभी कितने रुपए बाकी रह गए हमारे पास से, हमारे पास 5,000 बाकी रह गए, तो अपन 2017 का भी लिख देते हैं 5,000 रुपीज़। तो अल्टीमेटली अपना आउटस्टैंडिंग कितने रुपए से चला गया 6,000। अब अपन आगे की बात करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है ओके ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, देन 2018 के बारे में उसने अपन को बोला है। आगे एडिशनल पढ़ते हैं। तो ऑन 31 दिसंबर 2017 आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब सैलरी की इन्फॉर्मेशन आ गई, अब कुछ नहीं करना है। और उसने बोला है 2018 में जो है आपको 4,000 रुपीज़ 2018 के मिल गए, मतलब ये क्या हो गया एडवांस। तो एडवांस अपने लिए क्या होता है लाइबिलिटी, तो अपन लाइबिलिटीज़ में लिख देते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन 2018 की बैलेंस शीट में एडवांस सब्सक्रिप्शन कितने का है 4,000, तो यहाँ पे अपन मेंशन कर देते हैं, ठीक है। अब आप देखो ये चीज़ हमारे पास हो गई।
अब इसका उसने अपन को क्वेश्चन में बोल रखा ऑन 31 दिसंबर 2017 आउटस्टैंडिंग सैलरी वॉज 2000। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है जैसे आप पिछले साल करते थे आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, इसलिए क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेटेड। तो 2017 की आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो कितने रुपए की है, 2000 रुपीज़ की। तो अब अपन लिख देते हैं, इसके भी ड्यूअल इफेक्ट पड़ेंगे। तो सैलरी एक्सपेंसेस है तो यहाँ पे लिखते हैं अपन टू सैलरी। सैलरी कितने रुपए की है हमारे पास, तो क्वेश्चन में थी 28,000। अब अपन यहाँ पे लाइन कर देना प्लस, इसमें प्लस कर दो आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने की है, 2000। ठीक है, अब आगे की चीज़ देखो, वो अपन को बोल रहा है सैलरी फॉर 2017 अमाउंटिंग टू 6000 फॉर द ईयर 2016। सॉरी मैंने शायद वापस पढ़ लिया। ऑन 31 दिसंबर 2017 आउटस्टैंडिंग सैलरी वॉज 2000। सैलरी फॉर 2017 इंक्लूडेड 6000 फॉर द ईयर 2016। मतलब अब आप सोचो, ये जो हमने सैलरी दी है ना इस बार 28,000, उसमें से 6,000 का की थी, प्रीवियस ईयर की थी, मतलब पिछले साल का ही दिया है। तो आप सोचो कि लास्ट ईयर की हमारी आउटस्टैंडिंग होगी, तो अब अपन वो भी लिख देते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी लास्ट ईयर की कितनी थी हमारे पास, 6,000, तो वो हम लिख देते हैं 6,000 रुपीज़। और यहाँ से आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का था तो वो माइनस कर देंगे, माइनस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ PY, आप प्रीवियस ईयर समझ जाना। कितने रुपए हैं, 6,000। तो सिंपल सा है, 28 में 2 जोड़ा 60, सॉरी 30 में से 6 गया तो वापस 24,000 अल्टीमेट बाहर आ गया। देन नेक्स्ट वो बोल रहा है सैलरी के द क्लब ओन्ड अ बिल्डिंग वैल्यू ₹2 लाख, फर्नीचर 20,000 एंड बुक्स। अब ये तो 2017 की इन्फॉर्मेशन दे दी, तो अब अपन लिख देते हैं। सबसे पहले उसने अपन को क्या चीज़ बोल रखी है, क्वेश्चन ने बोल रहा है कि क्वेश्चन के पास है बिल्डिंग, तो लिख दो बिल्डिंग, फिर फर्नीचर एंड देन वो बोलता है बुक्स। ठीक है, ये 3 चीज़ें उसने बोली है। तो बिल्डिंग जो है वो 2 लाख रुपीज़ की है, फिर अपन लिखते हैं फर्नीचर जो है वो 20,000 रुपीज़ का है, और बुक्स जो है वो 20,000 रुपीज़ की है। ठीक है, बट बुक्स का उसने एक एडजस्टमेंट भी दिया है। उसने करंट ईयर में बुक्स के लिए पेमेंट किया है 10,000, मतलब उसने बुक्स क्या करी होगी, परचेज करी होगी। ठीक है, तो पिछले साल बुक हमारे पास 20,000 थी, बट अब बुक हमारे पास कितनी बन गई है, तो हमारे पास 10,000 की बुक्स और आ गई। तो अब अल्टीमेटली अपने पास इस ईयर में बुक्स कितनी हो जाएंगी, बुक्स हमारे पास हो जाएंगी 30,000। ये सुन नो, अब हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। अब अपन को कुछ नहीं करना है, इधर की टोटल और इधर की टोटल से बैलेंसिंग फिगर निकालना है। तो मैं टोटल करती हूँ, तो इधर की टोटल आती है 14, 10, 25, मतलब इधर की टोटल मिला के अपने पास आ जाती है 49,000। थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखना, 49,000। इधर की भी कितनी आनी चाहिए, 49,000, बट अपने पास यहाँ की टोटल कितनी आ रही है, 42,000। तो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास कितने का आया, 7,000। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, टू सरप्लस। आप थोड़ा प्रॉपर तरीके से करना, टू सरप्लस हमारे लिए क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। सॉरी यहाँ पे लाइन नहीं आएगी, यहाँ पे आएगी। ठीक है, डन। अब ये जो सरप्लस है ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, काय में, इधर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आएगा सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल फंड, फिर प्लस करेंगे अपन सरप्लस। तो सरप्लस तो अपने पास आ गया 7,000, बट ओपनिंग कैपिटल फंड है ही नहीं, तो नहीं है तो अपन कैलकुलेट करते हैं, इधर टोटल करते हैं। तो इधर की टोटल करते हैं 7 + 6 13, 13 और 2 लाख 13, 20,000 + 20,000। इधर की अल्टीमेट टोटल आती है 2,53,000। इट मीन्स इधर की टोटल भी कितनी आनी चाहिए, 2,53,000। एज वी नो दैट कि असेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल एंड लाइबिलिटी। बट अब 6,000 ऑलरेडी है, तो अब अपने पास बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल फंड वुड बी अवर बैलेंसिंग फिगर। BF लिखा है मतलब बैलेंसिंग फिगर। तो वो ओपनिंग कैपिटल फंड अपने पास कितने रुपए का आया, 2,47,000 का। अब अपन इसको क्या कर देंगे, कैरी करके यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ ओपनिंग कैपिटल फंड आया 2,47,000 प्लस 7,000 का सरप्लस। तो अल्टीमेटली अपने पास हो जाता है टोटल अमाउंट जो हो जाता है 2,54,000। कितना हो गया, 2,54,000। ओके, ये चीज़ हो गई। अब अपन बैलेंस शीट से बाकी चीज़ें कैरी कर लेते हैं, मतलब डेप्रिसिएशन वगैरह लगा नहीं है तो अपन अमाउंट कैरी कर लेते हैं। जैसे बुक्स तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो लिख देते हैं फर्नीचर, लिख देते हैं बिल्डिंग। फर्नीचर हमारे पास कितने का है, 20,000, बिल्डिंग है 2 लाख रुपीज़ की। ठीक है, तो अपन टोटल कर लेते हैं। तो लाइबिलिटी साइड की सबसे पहले टोटल करते हैं, इधर मैच हो जानी चाहिए। 4,000 + 254 का कैपिटल प्लस 2,000
अल्टीमेटली 54, 56, 57, 58, 59, 60, इधर की टोटल कितनी आ जाती है हमारे पास 2,60,000। और साइमल्टेनियसली इधर असेट साइड की टोटल भी कितनी आ जाएगी 2,60,000। बेटा इस चीज़ की प्रैक्टिस करना, 11th का एक बार वो चैप्टर ज़रूर कर लेना आप, सिंगल एंट्री सॉरी डबल एंट्री वाला जो है ना विथ एडजस्टमेंट, वैसे ही कॉन्सेप्ट है। तो आप लोग चाहो तो एक एक करके चीज़ें भी बना सकते हो, आप चाहो तो एक साथ भी बना सकते हो। मैंने एक साथ इसलिए सिखाया, जनरली वो थोड़ा सा एफिशिएंट होता है और कम टाइम में हो पाता है। आप चाहो तो एक एक भी बना सकते हो। आप पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लो, फिर आप करंट बैलेंस शीट बना लो, फिर आप नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट बना लो। ठीक है, आज इसके साथ अपना ये चैप्टर जो है वो क्लोज हो जाता है और आपको थ्योरी के नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।